इंडिया हमें हमेशा बेवकूफ बनाता रहा और हम बेवकूफ बनते रहे। जो सच्चाई है उसको एडमिट करना चाहिए। आईसीसी और बीसीसीआई दोनों ऐसे हैं, और अगर कोई बीसीसीआई के हुकूक का अगर खिलाफ वर्जी होगी तो सारे क्रिकेट बोर्ड ऐसे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी की जो बात है उसके ऊपर मीटिंग आईसीसी ने तलब कर ली है। ये कहा जा रहा है कि वोटिंग के जरिए भी जो मेजबानी है वो पाकिस्तान से ली जा सकती है। पाकिस्तान से पहले कहा जाएगा कि हाइब्रिड मॉडल आप मान लो। हाँ। और अगर पाकिस्तान नहीं माना, वोटिंग तक बात गई तो फिर मसला हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। अच्छा। और फिर वो हो सकता है कि मेजबानी भी वापस ले ली जाए। कहते हैं कि वो बाहर इंडिया का मैच होगा, चलो कराओ, हम नहीं जा रहे बाहर। हमारी हुकूमत ने मना कर दिया, हमारे लड़कों को फ्लाइट्स के साथ प्रॉब्लम है, हम नहीं जाएंगे। हम खत्म होगी बात। लड़े सर इस दफा मतलब आप सर लड़े यार, लड़ने का मौका है, लड़े। बस एक गलती आप कर गए, आई एम वेरी सॉरी, आई हैव टू टेल यू दैट, कि आपने स्टेडियम तोड़वा दी। ये बहुत बड़ी आपने गलती की, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, जब से बीसीसीआई और भारतीय क्रिकेट टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में खेलने से इनकार किया है, तो उस दिन से ही पाकिस्तानी मीडिया का रो रो कर बुरा हाल है। इस हवाले से आईसीसी ने 29 नवंबर को 29 नवंबर को एक मीटिंग रखी है कि चैंपियंस ट्रॉफी को कहां पर करवाया जाए, और इस हवाले से भारतीय क्रिकेट टीम के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी को करवाना एकदम इम्पॉसिबल है, क्योंकि आईसीसी के मोस्टली टूर्नामेंट्स में सारा पैसा बीसीसीआई, सारा पैसा भारत का होता है। ज्यादातर जो स्पॉन्सर्स होते हैं वो भी भारत के होते हैं, और अब तो स्टार स्पोर्ट्स को भी अंबानी ने खरीद लिया है। तो इस हवाले से अब वही होगा जो भारत चाहेगा। तो इस हवाले से इन सारे मामलात को सुलझाने के लिए आईसीसी ने 29 नवंबर को चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से एक अहम तरीन मीटिंग रखी है। तो इस हवाले से जो पाकिस्तानी मीडिया है उसने अपने अवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है, जिसमें पाकिस्तानी मीडिया का मानना है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान में ही करवाएंगे, और हम इस हवाले से चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को नीचा दिखाकर ही रहेंगे, और हम भारत के साथ पंगा ले रहे हैं। तो दोस्तों, लेकिन सारे लोग जानते हैं कि आखिर में क्या होगा। अगर 29 नवंबर को जो आईसीसी की तमाम क्रिकेट बोर्ड्स के साथ मीटिंग होने वाली है, अगर उस मीटिंग में पाकिस्तान आईसीसी की ना माना, तो फिर आईसीसी पाकिस्तान पर ही बैन लगा देगा, पाकिस्तान को ही चैंपियंस ट्रॉफी से आउट कर देगा, और पाकिस्तान की जगह श्रीलंका को ऐड किया जाएगा। और अगर दोस्तों इस तरह हो जाता है तो इससे पाकिस्तान को तकरीबन $70 मिलियन का नुकसान होने वाला है। आपके पास हम लोग पहले आएंगे, क्योंकि वोटिंग में अगर मामला चला गया और अगर कोई सेटिस्फाइड नहीं है, सब एग्रीमेंट में नहीं आए, तो आपको क्या लगता है कि इफ इट गोज अप टिल वोटिंग तो क्या रिजल्ट हो सकते हैं? देखिए, एक सियासी जुमला होता है, अब नहीं तो कभी नहीं। तो यही चीज पीसीबी के लिए भी है कि दबाव में जरूर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, लेकिन जो राइट पे है वो पीसीबी ही है, और वो अपने इस दबाव को मीटिंग में लेके जा सकता है कि पाकिस्तान अगर पाकिस्तान में नहीं होती, तो जैसे पहले नकवी साहब ने कहा कि हम नहीं इसका हिस्सा बनना चाहते, हम नहीं इंडिया के साथ खेलना चाहते, तो इस पे कायम रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये ना हो कि सारी बातें करने के बाद बैक ट्रैक पे आ जाए और कहें कि नहीं हम राजी हैं। एंड सिकंदर, यू नो, आपको नॉट गोइंग टू लाई, बट हर जगह हम जा रहे हैं, सबको हमको हर कोई अब पूछा, आप बताएं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होगा, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या नहीं। लोग भी अब थोड़े स्केप्टिकल हो गए हैं। यू नो, फिर बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं पाकिस्तान को फिर नहीं चाहना चाहिए, तो हम भी गए वर्ल्ड कप खेले भारत, यू नो, ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो फैंस सोचते हैं। बट आपको क्या लगता है कि जिस ये बोर्ड मीटिंग होगी, इट्स नॉट गोइंग टू बी ए इजी बोर्ड मीटिंग, देयर विल बी अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन पाकिस्तान, बड़े हार्ड हिटिंग सवालात फेंके जाएंगे मोहसिन नकवी की जानिब। यार देखो, मुझे एक तो ये मैं 2 साल से कह रहा हूँ कि इंडिया कभी नहीं आएगा। इंडिया की रग रग में उनके पॉलिटिशियन के, लोगों के नहीं, इंडियन पॉलिटिशियन के रग रग में शरारत है। और जो अभी राशिद कह रहा था कि कायम रहने वाली बात, मैं मोहसिन नकवी साहब को बोलूँगा, सर वेल डन, आपने एक फसाद तो ख़त्म कर दिया, अब ये आपका काम है इसी तरह अड़ जाएँ। और जिस तरह अभी राशिद ने कहा ना कि अभी नहीं तो कभी नहीं, ये बिल्कुल सही कह रहा है, अभी आप अड़ जाएँ। देखें, जो कानून बना हुआ है, आईसीसी के जो रूल्स हैं जिस पे हमने साइन किए हैं, वो ये नहीं कहता होगा कि सिर्फ भारत जो है अपनी मर्जी से नहीं खेले, ये नहीं लिखा होगा कि भारत जो चाहे करे, आप भी कर सकते हैं। आपको इस दफ़ा स्टैंड लेना है। बस एक गलती आप कर गए, आई एम वेरी सॉरी, आई हैव टू टेल यू दैट, कि आपने स्टेडियम तोड़वा दी। ये बहुत बड़ी आपने गलती की, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, इसमें नए बने। अदरवाइज़ आप अड़ जाएँ और हम आपका साथ देंगे। और ये अगर इस दफ़ा आपने नहीं किया, फिर कभी नहीं होगा। अगर हाइब्रिड वो कहते भी हैं, कहते चलो भारत को बाहर खेलने दो, हम नहीं खेलने जाएंगे उनसे, ये तो करके देखें, करें सर, आप करें इस दफ़ा। वो कहते हैं कि वो बाहर इंडिया का मैच होगा, चलो कराओ, हम नहीं जा रहे बाहर, हमारी हुकूमत ने मना कर दिया, हमारे लड़कों को फ्लाइट्स के साथ प्रॉब्लम है, हम नहीं जाएंगे। हम खत्म होगी बात। लड़े सर इस दफ़ा मतलब आप सर लड़े यार, लड़ने का मौका है, लड़े। ये नहीं हो सकता कि आईसीसी ने जो रूल्स बनाए वो सिर्फ इंडिया के लिए बनाए, सारी दुनिया के लोग वहाँ हैं, सारी टीमें यहाँ आ चुकी हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, जो सबसे ज़्यादा नखरे करते हैं, सब आए हुए हैं। तो ये वक्त है कि स्टैंड लेने का। वी विल ऑल सपोर्ट यू।
देखो भाई, एक नारा हो जाए, नकवी साहब कदम उठाए, हम आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं साथ। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करने के हवाले से अपने सारे पैसे जो हैं वो क्रिकेट ग्राउंड्स पर लगा दिए हैं, क्रिकेट ग्राउंड्स की रेनोवेशन के हवाले से। और अब अगर पाकिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का बाइकआउट करता है तो फिर पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है वो एकदम बैंकरप्ट हो जाएगा, क्योंकि ऐसा करने से पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के पास अपने प्लेयर्स की सैलरी के लिए पैसे भी नहीं बचेंगे। तो अभी इस हवाले से पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की भलाई इसी में है कि वो जो भारत कहता है उसी तरह मान ले, क्योंकि ये पहले भी इस तरह ही करते आए हैं। और इसी हवाले से 2023 का वर्ल्ड कप पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इंडिया खेलने आई थी, क्योंकि उनको पता था कि अगर हम वर्ल्ड कप इंडिया खेलने नहीं जाएंगे तो फिर हमें पैसे नहीं मिलेंगे। तो इस हवाले से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम और पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की मजबूरी है। तो दोस्तों इस हवाले से चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर आपका क्या मानना है? क्या भारतीय क्रिकेट टीम जो है वो पाकिस्तान खेलने के लिए जाएगी, या फिर चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल के तहत करवाया जाएगा, या फिर चैंपियंस ट्रॉफी से पाकिस्तान किक आउट होगा, या फिर इंडिया को किक आउट किया जाएगा? इस हवाले से आपका क्या डिसीजन है? अपना डिसीजन कमेंट सेक्शन में हमारे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। वेल तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर।